अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्ट्रॉबेरी जैम बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप इसे घर में बहुत ही आसानी के साथ 100 रुपये की स्ट्रॉबेरी से ढेर सारी जैम तैयार कर सकते हैं और आप इसको बहुत सारी डेजर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाकर स्टोर कर सकते हैं। 1 केजी स्ट्रॉबेरी मैंने ली है, बिल्कुल पकी हुई और रेड कलर की स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए। इसमें अगर कोई कच्चा हिस्सा हो तो उसको काट के अलहदा कर देंगे। स्ट्रॉबेरी को दरमियान में से काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और इसे अच्छे से वॉश करके किसी बास्केट में रख के इसे खुश कर लेंगे। इसके बाद हम एक बाउल लेंगे, शीशे का या प्लास्टिक का बाउल आपने लेना है, मेटल वगैरह का बाउल इसके लिए नहीं लेना। ये साफ़ होने के बाद तकरीबन हमारी 800 ग्राम स्ट्रॉबेरी रह गई थी और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 400 ग्राम चीनी 800 ग्राम स्ट्रॉबेरी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इतनी चीनी बिल्कुल काफ़ी होगी, इससे ज़्यादा नहीं आपने लेनी। क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। इन दोनों चीज़ों को स्पैचुला की मदद से आपने मिक्स करना है। यहाँ पे भी आपने मेटल का चम्मच जो है वो इस पर इस्तेमाल नहीं करना। ख्याल रहे कि इसमें पानी जो है वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वॉश करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बास्केट में रखना है ताकि इसका इजाफी पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए इसमें से। अब हम इसको अच्छे से रैप करके तकरीबन 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। 6 घंटे बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें चीनी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मिक्स हो चुकी है। कुछ थोड़ी बहुत शुगर जो है वो नीचे बैठ गई थी। अब कोई भी खुला बर्तन ले लें, कढ़ाई वगैरह ले लें और इसमें इसको स्ट्रॉबेरी को ऐड करेंगे। बची हुई चीनी जो नीचे होगी इसको भी स्पैचुला की मदद से इसमें निकाल लेंगे और आंच चलाएंगे। तकरीबन यहाँ पे हमने आंच लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। पहले हमें लो आंच पे इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसमें उबाल आने देंगे और इसको पकने देंगे। 10 मिनट मुसलसल पका लेने के बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी हद तक जो है वो चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है और स्ट्रॉबेरी भी हमारी कुछ हद तक जो है इसमें गल चुकी है। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो अब हम इसको हैंड मैशर के साथ या लकड़ी के चम्मच के साथ, मेटल का चम्मच आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसे मैश कर लेंगे और ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो हम जो है अब आंच तेज़ कर देंगे। 10 मिनट लो आंच पे पकाने के बाद अब 10 मिनट हमें इसे मीडियम आंच पे पकाना है। अब इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक आप देखें थिक हो जाने के बाद ये किनारों से जमने लगे तो हम आंच जो है वो बंद कर देंगे और आंच बंद कर लेने के बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने लिया है, 1/4 कप से थोड़ा सा कम है। लेमन जूस इसे क्रिस्टलाइज होने से जो है वो रोकता है, इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी ये काम करता है। अब आप इसे स्पैचुला के साथ 20 से 25 सेकंड मुसलसल चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाने के बाद ये तकरीबन इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अब आप इसे किसी भी शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में उसे अच्छे से वॉश करने और सुखा लेने के बाद जो है उसे स्टोर कर सकते हैं। कई माह तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर लजीज और जायकेदार और किस कदर खूबसूरत इसका कलर आया है। कोई भी हमने इसमें फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही कम बजट और कम वक्त में ये बनकर तैयार हुई है। आप इसे बहुत सी मीठी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे क्रीम चाट, फ्रोज़न डेजर्ट। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।